नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के एजुकेशन पे। साथियों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और मैं आपके पटवार एग्ज़ाम में सिलेक्शन की कामना करता हूं। तो साथियों, हमारे इस चैनल पे आपको हर रोज़ पटवार मॉडल पेपर मिलेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पास में जो घंटे वाला बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि अगला जब भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये हमारा पटवार मॉडल पेपर पार्ट नंबर 7 है। ठीक है ना। आगे के पार्ट भी इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है और आगे भी पार्ट आते रहेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आप जुड़िए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि राजपूताने की एकमात्र रियासत जिसमें शिक्षा को पूर्ण असंवैधानिक घोषित कर दिया था। मतलब राजपूताने की एकमात्र रियासत डूंगरपुर, तीसरा झालावाड़, चौथा शाहपुरा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है डूंगरपुर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर। डूंगरपुर रियासत में शिक्षा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन की राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों में कौन सा शिलालेख सबसे प्राचीन है? मतलब राजस्थान में जो शिलालेख प्राप्त हुए उसमें सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? तो पहला है वडली का लेख, दूसरा है पिहरवा का लेख और तीसरा है राजप्रस्ती और चौथा है कौशंडू का लेख। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वडली का लेख, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? ठीक है ना। ये जो मधुबनी लोक कला है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। ठीक है ना। ये जो मधुबनी लोक कला है वो बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? ये हिंदी है ना, हिंदी भाषा, उसको राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 सितंबर 1949। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 राइट है, 17 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को सिटी ऑफ मालवा कहा जाता है? ठीक है ना। एक ऐसा शहर है जिसको सिटी ऑफ मालवा कहते हैं। पहला ऑप्शन बांसवाड़ा, दूसरा है मालवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? ठीक है ना। शाहजहां के काल में यानी कौन एक यूरोपीय यात्री भारत आया था? सर टॉमस रो, हेनसोंग, पीटर मुंडी, इति सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पीटर मुंडी। ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है वो पीटर मुंडी। अगला क्वेश्चन है कि किस कानून के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालयों की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? यानी एक कानून बन गया है जिसके तहत कि भारत के समस्त कानून जो न्यायालय की कार्रवाई है वो अंग्रेजी भाषा में होगी। तो पहला है ऑप्शन उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1966, दूसरा है अनुच्छेद 145, तीसरा है सांसद का विधि निर्माण 1962 और चौथा है अनुच्छेद 348। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 348 है। ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 348 यानी ऑप्शन नंबर चौथा राइट है। अगला क्वेश्चन है कि 8 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्तुति करने वाले समिति थी। ठीक है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की संतुति करने वाली समिति थी। इसका पहला ऑप्शन है सादिल अली समिति, गार्डिल समिति, वीके राव समिति, बी आर मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी बिहार मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है कि स्टेपिस नामक अस्थि शरीर के किस भाग से संबंधित है?
वो कहाँ से संबंधित है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है पहला ऑप्शन है कि 9 अगस्त 1940, दूसरा है 9 अगस्त 1941, तीसरा है 9 अगस्त 1942। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यानी वो कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिससे वोटर की आईडी पहले 21 थी अब 18 हो गई है। तो इसका पहला ऑप्शन है 59वें, दूसरा है 60वें, तीसरा है 61वें और चौथा है 62वें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 61वें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विदेशी बैंक है जिसकी शाखा भारत में है। ठीक है, एक ऐसी विदेशी बैंक है जिसकी शाखा भारत में है। उस बैंक का नाम है पहला यस बैंक, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है चार्टर्ड बैंक। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी चार्टर्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है। ठीक है ना, कवि इकबाल जिन्होंने लिखा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान एक लेख लिखा था, तो वो किस राज्य से संबंधित है, वो है पंजाब राज्य से संबंधित। ठीक है ना, वो है पंजाब राज्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अगला क्वेश्चन है कौन सी सभ्यता 3 युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहलाती है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वैराट। ठीक है ना, वैराट सभ्यता है जो 3 युगों की इस संस्कृति का त्रिवेणी संगम है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलविदा।